तो ये देखो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और क्विज। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और क्विज, हम लोग ये तीन चीज करने वाले। तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लीनियर मोशन में तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। जैसे v की जगह पे w लगेगा, w आपकी रोटेशनल वेलोसिटी है, u की जगह पे आपका w0 लगेगा, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ए की जगह पे आपका अल्फा आएगा और ये टी आएगा। ठीक है, अब लीनियर मोशन में एस आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो सर्कुलर मोशन में एक्स की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगेगा थीटा, यू की जगह पे आपका W0 लगेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए की जगह पे आपका अल्फा लगेगा एंगुलर एक्सेलरेशन और ये टी लगेगा। तो सर्कुलर मोशन में ध्यान में रखिए कि v की जगह कौन लेता है, रोटेशनल वेलोसिटी लेता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन लेता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेता है। और ए की जगह कौन लेता है, एंगुलर एक्सेलरेशन रहता है। तो लीनियर मोशन में आपका ये वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, ये सब रिप्लेसमेंट हो जाएंगे रोटेशनल क्वांटिटी से। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है, स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट, ये रिप्लेस हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, थीटा से। लीनियर वेलोसिटी जो है ये रिप्लेस हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी से, रोटेशनल से। लीनियर एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन से, अल्फा से। तो रोटेशनल मोशन में देखिए स्टूडेंट्स कि आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है, v की जगह पे आपका w लगेगा, ये ध्यान में रखिए। v की जगह पे आपका w लगेगा, a की जगह पे अल्फा लगेगा, s की जगह पे थीटा लगेगा, a की जगह पे अल्फा लगेगा। ठीक है, तो जैसे लीनियर मोशन में ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन रहते हैं, वैसे सर्कुलर मोशन में भी हमारे ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन रहेंगे। तो आज के क्लास में जो हम लोग कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और क्विज। ये तीन चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो इनको हम पहले स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन हम लोग ने पढ़ा हुआ है। देखो आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन में लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और क्विज। तो लीनियर मोमेंटम मतलब क्या रहता है, अगर कोई चीज मोशन में रहेगी तो उसके पास कितनी मोशन है, ये हम लोग किस में मेजर करेंगे, एक क्वांटिटी से मेजर करेंगे जिसको हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है, एक मास रहता है, मास के पास कितना मोशन है, मास के पास कितना मोशन है, ये हम मेजर करेंगे उसके लीनियर मोमेंटम से। तो कोई भी मास अगर मूव करता है तो उसको हम मेजर करेंगे उसके पास कितना मोशन है, कितना मोशन रहता है उसके पास, हम उससे मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। तो हाउ मच, कितना मोशन है एक मास के पास, एक मास के पास कितना मोशन है, हम उससे किससे मेजर करेंगे, उसको हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। तो देखो आप ये सीधा है ना, अगर आप कोई चीज स्लो चल रही है तो उसके पास मोशन कम है, कोई चीज अगर फास्ट चल रही है तो उसके पास मोशन ज्यादा है। अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पास मोशन कम है, अचानक चलते चलते हम दौड़ने लग गए तो हमारा मोशन बढ़ जाएगा। तो हमारे कोई भी चीज के पास, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है और उसके पास वेलोसिटी v है, तो उसके पास कितना मोशन है हम कैसे मेजर करेंगे, उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से। तो अगर मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमको क्या मिलेगा, उसका मोमेंटम। अब ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो कितना मोशन है ऑब्जेक्ट के पास, हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय लीनियर मोमेंटम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी कोई रनर भाग रहा है स्लो, अचानक उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं, इज मोमेंटम इज इंक्रीज्ड। मोमेंटम क्यों इंक्रीज हो गया है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हमारा मोमेंटम बढ़ जाता है। तो मास तो हमारा बढ़ने वाला नहीं है। अब हमारा मास मान लो 55 किलोग्राम है,
तो हमारा मोमेंटम हम कैसे बढ़ा सकते हैं या हमारा मोशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ा करके। तो मोमेंटम अगर आपको मेजर करना है तो उसको कैसे मेजर करेंगे, आपको मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस पे आपको प्रॉब्लम आएंगे कि मोमेंटम कैसे मेजर किया जाता है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। तो मास किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, वेलोसिटी किस में मेजर करेंगे, मीटर्स पर सेकेंड में। तो हमारी मोमेंटम की यूनिट आएगी यहाँ पर किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो मास को हम मापेंगे किस में, किलोग्राम में, और वेलोसिटी को किस में लेंगे, मीटर्स पर सेकेंड में। तो इससे हमारी मोमेंटम की जो यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, मास और वेलोसिटी को अगर आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे मोमेंटम। इसका आप सिंबल लगा सकते हो यहाँ पर पी, मोमेंटम का सिंबल रहेगा पी। उसको कैसे मेजर करेंगे, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जितना ज्यादा मोशन रहेगा उतनी ज्यादा मोमेंटम रहेगी। तो इस तरह से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब आप ये देखो, अगर मोमेंटम ज्यादा है मतलब मोशन ज्यादा है, तो अगर दो गाड़ी में टक्कर हो जाती है तो देखो ये डैमेज हो जाएगा, तो डैमेज ज्यादा होगा ना। अब मान लो गाड़ी कोई स्लो चल रही है, एकदम धीरे चल रही है, दोनों टक्कर होगी तो इतनी डैमेज नहीं होगी। लेकिन गाड़ी अगर फुल स्पीड पे चल रही है तो दोनों के पास बहुत जबरदस्त मोमेंटम है, और अगर उनकी कोलिजन हो गई तो आप सोच लो फिर क्या होगा। तो ऐसे ही एक्सीडेंट होता है, ट्रक वगैरह का जो एक्सीडेंट होता है पूरा चूरा चूरा हो जाता है गाड़ी, जो अंदर आदमी होता है तो आप जानते हो क्या होता है फिर, हाँ। तो इस तरह से ये मोमेंटम ज्यादा रहेगा तो आपको डैमेज ज्यादा मिलेगा। अगर आप जानते हो अगर कोई रबर बॉल आपको हिट करता है, तो रबर बॉल अगर फुल वेलोसिटी से अगर आपको हिट करेगा कोई बॉल, आप जानते हो क्या होता है, हाँ। सीजन बॉल है, मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है बिना हेलमेट का, अगर वो सीजन बॉल फुल स्पीड से आ गया उसके सिर पे लग गया, क्या होने वाला है। इस तरह से मोमेंटम अगर ज्यादा रहेगा तो डैमेज भी ज्यादा होगा। अब ये प्रॉब्लम है, मान लो यहाँ पर दिया गया है कि एक गाड़ी है उसकी मास 100 किलोग्राम है, बहुत भारी वाली गाड़ी है, और वो जा रही है वेलोसिटी 10 से, तो आपको मोमेंटम निकालना है। तो आप क्या करोगे, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे। मास 100 है, वेलोसिटी 10 है, तो आप उसका मोशन निकालोगे। तो उसके पास मोशन कितना, 1000 का मोशन है, तो बहुत ज्यादा मोशन है उसके पास। तो इस तरह से कोई भी चीज अगर भारी रहेगी और फुल वेलोसिटी से चल रही है तो उसके पास मोशन ज्यादा रहेगा। तो मोमेंटम हम कैसे मेजर करेंगे, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना मोमेंटम रहेगा हम किससे मेजर करेंगे, उसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता रहा हूं, आज के क्लास में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोमेंटम। तो ये लीनियर है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन का मोमेंटम। आप अगर मान लो अभी एक दो ट्रैक है, एक 100 मीटर का ट्रैक है, 200 मीटर का ऐसा ट्रैक है, एक आदमी यहाँ पर चल रहा है 50 किलोग्राम का आदमी, एक आदमी 50 किलोग्राम का यहाँ पर दौड़ रहा है। तो ज्यादा मोशन किसके पास है, जो दौड़ रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो मोमेंटम जो है वो आप वेलोसिटी बढ़ाने से आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारा हमारा मास तो नहीं बढ़ने वाला है, हम लोग कोई मटेरियल ऐड नहीं कर रहे, ना ही हम कोई मटेरियल निकाल रहे। तो बराबर है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मोशन बढ़े तो हमको वेलोसिटी को बढ़ानी पड़ेगी। मान लो आप चलते चलते आ रहे हो, आप कॉलेज में आ रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी लेट हुआ है, तो आप फास्ट भागने लगोगे, फास्ट चलने लगोगे। तो इसका मतलब आप अगर फास्ट चल रहे हो तो आपने आपका मोशन को बढ़ाया हुआ है, आपने आपके मोशन को बढ़ाया हुआ है, मतलब आप अपने मोमेंटम को बढ़ा रहे हो। मोमेंटम किस तरह से मेजर किया जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब सीधी बात है, अगर आप बैठे हुए हो तो आपकी वेलोसिटी जीरो है। आप अगर बैठे हुए हो तो आपकी वेलोसिटी जीरो है, तो उस समय आपकी मोमेंटम कितनी है, जीरो है। मतलब आप कुछ भी मोशन में नहीं हो, आप रेस्ट में हो। अगर आप रेस्ट में हो मतलब आप स्टेटिक हो, आप मोशन में नहीं हो, तो आप स्टेटिक इक्विलिब्रियम में हो। इसका मतलब आप मोशन में नहीं हो, आप रेस्ट में हो, तो आप स्टेटिक इक्विलिब्रियम में है, तो आपके पास मोमेंटम कितना है, जीरो है। अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारी वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब हमारा मोमेंटम कितना है, जीरो है। अब मोमेंटम हम कैसे मेजर करेंगे, जो भी हमारा मास है उसको मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी से। तो अगर 50 किलोग्राम का आदमी अगर 10 के स्पीड से भाग रहा है, मान लो 50 किलोग्राम का आदमी है
ठीक है, लगभग समझ लो मास, एक आदमी का मास 50 किलोग्राम है और वो अगर 10 के स्पीड से भाग रहा है तो उसके पास मोमेंटम कितना आएगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 50 इंटू 10, ये 500 का मोमेंटम उसके पास आएगा। मोमेंटम की यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। मतलब देखिए इतना मोशन है उसके पास। तो कोई भी चीज के पास कितना मोशन है हम लोग उसके मोमेंटम से मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर गाड़ी दी हुई है, गाड़ी 100 किलोग्राम का है, आदमी के वजन के डबल है और उसके पास स्पीड उतनी है 10 की है, लेकिन उसके पास ज्यादा मोमेंटम है। ठीक है, गाड़ी का मास ज्यादा है। तो अगर दो गाड़ी चल रही है और गाड़ी फुल स्पीड से चल रही है, दोनों का मास लगभग बराबर है लेकिन फुल वेलोसिटी से चल रही है, अगर दोनों में टक्कर हो जाएगी तो बहुत डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे दोनों के पास मोमेंटम बहुत था, दोनों के पास बहुत, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, बहुत फुल स्पीड से जा रही थी गाड़ी, तो बहुत जबरदस्त टक्कर हो गई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अंदर जो आदमी था उसको बहुत मार लग गया, ये इतना आदमी मर गया। ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्यों? तो टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे कि उसके पास मोमेंटम बहुत, बहुत मोशन था, मोशन बहुत था उसके पास। तो मोमेंटम किससे मेजर किया जाता है, मास इंटू वेलोसिटी। आप न्यूटन, आप जानते हो आइजैक न्यूटन के बारे में, उन्होंने 3 लॉज बनाए थे। आइजैक न्यूटन करके साइंटिस्ट था, उसने 3 लॉ बनाए थे और ये तीनों लॉ जो है उसने अपने ऑब्जर्वेशन से बनाए। ये 3 लॉज उसने बनाए थे और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन से बनाए, नेचर को ऑब्जर्व करके उसने 3 लॉ बनाए थे। तो उसमें से एक फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है और थर्ड लॉ है। इन लॉज को हम डिस्कस करेंगे। आपने ये लॉ स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है, किसी चीज पे अगर आप 0 फोर्स लगा रहे हो तो वो चीज रेस्ट में रहेगी। ये देखो, यहां से एक आदमी जो है इसको राइट से पुश कर रहा है, यहां से जो आदमी है ये इसको लेफ्ट से पुश कर रहा है, दोनों फोर्स क्या है, बराबर का। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स जो है बराबर का है। मान लो यहाँ पे 100 का लग रहा है तो यहाँ पर भी 100 का लग रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स है, 0 फोर्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 फोर्स है तो वो रेस्ट में रहेगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को मैं क्या बोलूंगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब क्या है, रेस्ट में हो। तो अगर कोई चीज रुकी हुई है और उसके ऊपर आप 0 फोर्स लगा रहे हो, वो चीज रुका हुआ रहेगा। ठीक है, अब मान लो कोई चीज मूविंग में, कोई चीज मूविंग में, अगर यही बॉक्स मान लो मूविंग में रहता, अगर यही बॉक्स एक वेलोसिटी से मूविंग में रहता, मान लो इसकी स्पीड रहती 1 मीटर्स पर सेकेंड और इसके ऊपर 0 फोर्स लगा हुआ है, इसके ऊपर 0 फोर्स लगा हुआ है 10 10 और ये मूविंग में, तो ये मूविंग में ही रहेगा और उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी, तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी अगर उस पर 0 फोर्स लगा हुआ है। तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम क्योंकि 0 फोर्स है, लेकिन मूविंग में इसको बोलेंगे डायनेमिक। तो मूविंग में तो 0 फोर्स लगने से क्या हो जाएगा, ना ही इसकी स्पीड बढ़ेगी ना ही इसकी स्पीड कम रहेगी, उतनी उसकी स्पीड रहेगी। अब मान लो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर हम हाइट से एक पत्थर को छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो उस पर अर्थ का फोर्स लगा हुआ है, तो इसके वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। उसकी स्पीड सेम नहीं रहेगी, उसकी स्पीड सेम नहीं रहेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो अगर कोई चीज पे 0 फोर्स लगा हुआ है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर कोई चीज के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 फोर्स लगा हुआ है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर फोर्स लगा हुआ है तो या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड कम हो जाएगी। आप सभी लोग साइकिल चलाते होंगे, अब आप साइकिल पे ब्रेक लगा रहे हो, मतलब फोर्स लगा रहे हो, तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बहुत से इसमें बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको ड्राइविंग आती रहेगी, इंजन अगर आगे से फोर्स देता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। इसका मतलब फोर्स लगाएंगे तो या तो स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड कम होगी, लेकिन फोर्स ही नहीं लगाएंगे और कोई चीज मूविंग में है तो उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा, उतना ही रहेगा, उसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो न्यूटन ये फर्स्ट लॉ बता रहा है, जो ना ही वहां पे वो इक्वेशंस लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, खाली बस देख रहा है और वो चीजों को समझ रहा है और वो बता रहा है कि भाई कोई चीज पे अगर 0 फोर्स लगेगी तो वो अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, इसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर वो मूविंग में तो मूविंग में ही रहेगी, ना ही उसकी स्पीड बढ़ेगी ना ही स्पीड इसकी कम रहेगी, इसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को भी कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया की। तो ये फर्स्ट लॉ है। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, बराबर है, क्योंकि इस पे फोर्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो अगर उस पे फोर्स लग रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, आगे मूव करना स्टार्ट होगा। अगर उस पे फोर्स लगेगा तो वो फिर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो अभी न्यूटन सेकेंड लॉ में जाते हैं, फर्स्ट लॉ तो हो गया, अब न्यूटन सेकेंड लॉ में जाते हैं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ में बता रहा है फोर्स लगने से क्या होगा। तो बराबर है, अगर आप किसी चीज को फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या तो स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, इंजन अगर आगे की तरफ फोर्स दे रहा है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ने वाली है। अगर हम धक्का दे रहे हैं इधर से तो उसकी स्पीड बढ़ने वाली है। ज्यादा धक्का देंगे तो ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि फोर्स जब लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मतलब उसके पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके पास क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो क्या रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। मतलब फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अगर आप गाड़ी का इंजन अगर फोर्स लगा रहा है तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर गाड़ी ब्रेक लगा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में बता रहा है, देखो अगर आप फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, अगर फोर्स लगा रहे हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही न्यूटन आपको फर्स्ट लॉ में बता रहा है कि अगर कोई चीज पे फोर्स नहीं लगा हुआ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में देख रहा है कि फोर्स नहीं लगा होगा तो क्या होगा। तो कोई चीज अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव हो रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव होगी। अगर फोर्स लगा हुआ है, अगर नेट फोर्स लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट में आके आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो नेट फोर्स लगने से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, वो फास्ट चलने लगेगा, या तो स्पीड कम होने लगेगी, तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगी, एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। तो फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा, न्यूटन ने बताया हुआ है सेकेंड लॉ में फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, मास को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बता रहा है, अगर आप किसी चीज को फोर्स दे रहे हो, मान लो अगर आप सिंगल फोर्स, देखो न्यूटन थर्ड लॉ में बता रहा है कि सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है, कभी भी सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है। अगर आप वॉल को पुश कर रहे हो तो वॉल भी आपको पुश करेगा। तो एक्शन और रिएक्शन, लेकिन ये दूसरे बॉडी पे लगेगा। आप वॉल को फोर्स लगा रहे हो तो वॉल आपको फोर्स लगा रहा है, ये देखो वॉल आपको फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स हमेशा पैर में रहेगा। थर्ड लॉ में वो क्या बता रहा है, फोर्स हमेशा पैर में लगेगा लेकिन दूसरे बॉडी पे लगेगा। अगर आप पत्थर को पैर से मारोगे, पत्थर को अगर आपने पैर से मारा हुआ है तो पत्थर भी तो आपको मार रहा है, उतनी ही ताकत का मार रहा है। तो किसी को अगर आप मारोगे तो उतनी ही ताकत का आपको भी लगेगा। अगर आप एक्शन करोगे तो आपको रिएक्शन भी मिलेगा। अगर आप बोलोगे मैं दीवार को पंच मारता हूं और मुझे नहीं लगना चाहिए, वो नहीं पॉसिबल है। अगर आप दीवार के ऊपर एक्शन करोगे तो आपको रिएक्शन भी मिलेगा उतना ही। तो फोर्स हमेशा पैर में रहेगा। तो अगर बैट अगर बॉल को मारता है तो बॉल भी बैट को मारता है, तो बैट पीछे चला जाता है, ठीक है। तो अगर गन बुलेट को मारता है तो बुलेट भी गन को मारता है, तो गन पीछे आता है। तो किसी चीज पे अगर आप एक्शन करोगे तो आपको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आप चलते हो तो आप ग्राउंड को पुश करते हो तो ग्राउंड भी आपको आगे पुश करता है, इसके लिए हम आगे जाते हैं। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो आप पानी को आप फोर्स लगाते हो तो पानी भी आपको फोर्स देता है, इसके लिए तो हम आगे जाते हैं। तो हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, और वो अलग अलग बॉडी पे लगता है। तो ये शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। फर्स्ट लॉ में वो बता रहा है अगर कोई चीज के ऊपर फोर्स नहीं लगा हुआ है तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, उसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई चीज पे फोर्स नहीं लगा हुआ है और वो मूविंग में है तो वो मूविंग में ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी उतनी रहेगी।
तो वो बता रहा है कि कोई चीज अगर ऑब्जेक्ट इन मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, उसको बोलेंगे फर्स्ट लॉ, अगर फोर्स नहीं लगा। और न्यूटन सेकंड लॉ में बता रहा है फोर्स कैसे मेजर किया जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप किसी चीज को फोर्स लगा रहे हो तो उसकी स्पीड या तो बढ़ेगी या तो स्पीड कम हो जाएगी। अगर इंजन आगे फोर्स लगाएगा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, अगर ब्रेक लगाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो फोर्स लगाने से या तो स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड कम हो जाएगी। तो फोर्स को कैसे मेजर करना है, मास इनटू एक्सीलरेशन। थर्ड लॉ में वो बता रहा है कि सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है, हर एक्शन के वजह से क्या होगा, आपको रिएक्शन भी मिलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी को लगेंगे, एक ही बॉडी को नहीं लगेंगे। अगर आप दीवार को मारोगे तो दीवार भी आपको मारेगा, तो वो एक्शन और रिएक्शन दूसरे दूसरे बॉडी पे लगेगा। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम आपका मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट लॉ में क्या है, अगर जीरो फोर्स रहेगा तो ऑब्जेक्ट या तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, या तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, या तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, अगर चल रहा है तो बस चलते ही रहेगा वही स्पीड से। और सेकेंड लॉ में बता रहा है कि अगर फोर्स लगेगा तो या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाएगी। तो फोर्स कैसे मेजर करना है, मास को मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन से। और थर्ड लॉ में बता रहा है कि फोर्स हमेशा पेयर में रहेगा, सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी को लगेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप क्विज शेयर कर रहा हूँ और अब आप लोग अनम्यूट होके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।